अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सोहा चौधरी। आज जो मेरे पास कॉमन सेंस का क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि डाइवोर्स की असल वजह क्या होती है। इसका आंसर मैं आप लोगों को पहले ही बता रही हूँ। डाइवोर्स की असल वजह होती है शादी। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है और जब मैं लोगों से बात करने जाऊँगी आप देखिएगा कि लोग कॉमन सेंस के अलावा बाकी अपनी सारी सेंसेस का इस्तेमाल करेंगे सिवाय कॉमन सेंस के। तो आइए लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं उनके गलत जवाब। पहले तो ये बताएं कि आपकी शादी हुई है? मैं आपको लगता है शादी हुई होगी? मुझे तो लग सकता है, मुझे तो कुछ भी लग सकता है। मेरी बात ना नहीं, अभी नहीं हुई। नहीं, अभी नहीं हुई। नहीं अभी तक तो नहीं हुई। तकरीबन 3 साल हो गए हैं लड़की के पीछे। तो काफ़ी दफ़ा मैंने उसे प्रपोज करने की कोशिश की है लेकिन उसने ना ही किया आगे से। ये अभी हुई नहीं, अनकरीब हो जाएगी। अभी तक क्यों नहीं की शादी आपने? अभी वो लड़की नहीं मिली। शादी कोई मिला ही नहीं है अभी जीवन साथी। किस तरह की लड़की चाहिए आपको जो अभी तक नहीं मिली? वो ज़बरदस्त नाइस चाहिए, अच्छा हो और ज़्यादा फैशनेबल ना हो, खूबसूरत हो और खूबसूरत भी हो। अभी कोई मुझे नहीं लगता फिर आपको वो मिलने वाला है। ये बताइए आप किस तरह के हस्बैंड बनना चाहते हैं? अभी तो डिसाइड करेंगे ना जब शादी होगी तभी। शादी हुई है आपकी? जी हुई है जी मेरी हुई है। कितने साल हो गए, कितना टाइम हो गया आपको बर्बाद हुए हुए? 3 इयर्स हो गए। मेरी शादी को 15-16 साल हो गए। तकरीबन 4 साल। बर्बाद हैं आप या खुश हैं? खुश हैं, बहुत खुश हैं। अच्छा, मेरे पास कॉमन सेंस का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, शादी से रिलेटेड ही है। शादी करने से पहले आप भी ज़रूर सोचिएगा। आपकी तो शादी भी हुई है, आपको तो क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि डाइवोर्स की असल वजह क्या होती है? मेरा कोई इरादा नहीं है ऐसा, ना इस बारे में कभी सोचा है डिवोर्स के बारे में। अभी मेरी शादी नहीं हुई है ना, इसलिए मुझे पता नहीं डाइवोर्स की असली वजह होती क्या है। असल वजह तो मुझे नहीं पता, सबका अपना अपना मसला होता है जिस वजह से डिवोर्स होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है शादी हुई हो, बस कॉमन सेंस का क्वेश्चन है तो आपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। वजह तो बहुत सारी हैं। डाइवोर्स की असल वजह डाइवोर्स ही होती है, उसकी कोई और वजह हो भी नहीं सकती। होती है, एक कॉमन रीज़न होता है डाइवोर्स का। डाइवोर्स की जो असल वजह होती है वो मियाँ बीवी के दरमियान में जो तल्लक होता है उनमें जो दूसरे लोग इंटरफेयर करते हैं वो होता है। जाहिर है हस्बैंड वाइफ में क्लैशेस आ जाते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती इस वजह से। ना इत्तफाकी या ट्रस्ट ना होना, इस चीज़ों की वजह से ये डिवोर्स होती है, अदरवाइज और तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक गलत फहमीज होती हैं, बस यही चीज़ें। कंप्रोमाइज़ नहीं होता, कुछ खास नहीं, कंप्रोमाइज़ ना करने की वजह से। एक दूसरे ज़रूरी तो नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात होती हैं। नहीं, बात ऐसा होती है एक बंदा दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं करता, एक बोले तो दूसरे को चुप रहना चाहिए। जब वो चुप हो जाए उसकी बात को समझने के बाद वो अपना बात बताए तो कंप्रोमाइज़ से ज़्यादा रीज़न कंप्रोमाइज़। दोनों चुप रहेंगे तो बात कौन करेगा? एक करे, जब अपना उसको मौका पहले अपनी बात सुनाए, वो उसको समझे कहना क्या चाहती है। एक बोले फिर उसका वेट करे फिर दूसरा। कंप्रोमाइज़ का होता कि यानी उसकी बात को समझे, अपनी गलती को माने, तस्लीम करे, मेरी गलती है। एक बंदा इना यानी इना परस्त होता है कि कहता है कि मैं इनाम मैं नहीं बात सुन सकता इस वजह से। इसके अलावा अच्छा और कुछ रीज़न और भी काफ़ी होती हैं लेकिन मैं बता भी नहीं सकता। इसके अलावा मिसअंडरस्टैंडिंग्स, यही कि जो हस्बैंड है वो इंटरेस्टेड होता है किसी और लड़की पे, तो इसी ये भी वजह बन जाती है। वो एक होता है कि आपका बिलीव ख़त्म हो जाता है, इंसान का एतमाद ख़त्म हो जाता है एक दूसरे पे। तो मेन वजह यही होती है, अगर आपका एतमाद एक दूसरे पे अच्छा हो तो फिर आप जिंदगी कुछ भी नहीं हो सकता। और कौन कौन सी बनती है, सारी वजह बताएं। लड़ाई झगड़े ही होते हैं और क्या हो। असल वजह इस तरह होती है, मुझे लगता है जो इधर शादियाँ वगैरह होती हैं ना, ज़्यादा वो कम उम्र में शादियाँ कर देते हैं। उनको ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते, घर में मसाइल कारोबार नहीं होते उनके, और वो ज़्यादा मसाइल इसकी वजह से बनते। या तो हस्बैंड मतलब एक्सपेंस पूरे नहीं कर सकता। पसंद की शादी ना हो, अरेंज मैरिज हो। अरेंज में ऐसा क्या खास बात होगी कि उससे डाइवोर्स कम होगी या डाइवोर्स नहीं होगी? नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा होगा और असल वजह यही होगी डिवोर्स की। अच्छा, लेकिन मेरे क्वेश्चन का ये आंसर नहीं है। एक कॉमन रीज़न है डाइवोर्स की। एक कॉमन रीज़न है, सबकी वजह वही होती है, वो सबके लिए होती है। आई थिंक करीब हूँ मैं। आप करीब नहीं, आप बहुत दूर हैं। अभी आपको एयरपोर्ट पे जाके वहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी। अच्छा, वो होता है तो डाइवोर्स होती है, उसके बगैर नहीं होती। सबकी डाइवोर्स की वो रीज़न होती है। अरे क्या होता है? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं सॉरी। बस अब चलिए ये बता दें कि ऐसा हम क्या करें कि डाइवोर्स जो है उसकी रेशो है वो कम हो जाए। उनके लिए यही है कि वो पहले तो एक दूसरे को पहचाने, अब एक दूसरे पे एतमाद को बहाल करें। तो एतमाद कैसे बहाल होगा? उसके लिए क्या कोई हमें नोटिफिकेशन आएगा पीछे से हुकूमत से? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें एतमाद हासिल करना चाहिए एक दूसरे का। शादी ना करो। मेरी तो अभी शादी नहीं हुई तो मेरी डाइवोर्स कैसे होगी? डाइवोर्स ही नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो डाइवोर्स नहीं होगी। उन्होंने हमें इनडायरेक्टली सही जवाब दे दिया है। आपको मैं अमाना मॉल की तरफ से फ्री वाउचर देती हूँ।
थैंक यू सो मच। मैं आपको अपने क्वेश्चन का जवाब बता देती हूँ। ये जवाब नहीं है, मेरे क्वेश्चन का जवाब है शादी। शादी करोगे तो ही डाइवोर्स हो। ये कॉमन सेंस है, ये तो फनी बात है। आज के प्रोग्राम में मैंने लोगों से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया था कि डाइवोर्स की असल वजह क्या होती है। डाइवोर्स की असल वजह होती है शादी। शादी करोगे तो डाइवोर्स होगा ना। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। फ़िलहाल के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। हमें कोई डायलॉग सुना दें जो शादी से रिलेटेड हो। शादी एक ऐसा मीठा लड्डू है, जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। आपको माना मॉल की तरफ से फ्री वाउचर। अभी कितना बड़े होना आपको? 2 साल। बड़े होकर आप क्या करेंगे? बड़े होकर मैं तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक हूँ। अपना रजिस्टर करवाइए, इंशाल्लाह 2 ठेके कंप्लीट करूँगा। और मैं दुआ करता हूँ कि पीटीआई इंशाल्लाह इक़्तिदार में आए, फिर इंशाल्लाह दो ठेके कंप्लीट करूँगा, उसके बाद शादी करूँगा। और मैं दुआ करूँगी कि ये जल्दी से बड़े हो जाएँ। अमाना मॉल की तरफ से आपके लिए फ्री वाउचर। अच्छा, हमारे साथ कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें, मैं आपको अमाना मॉल की तरफ से फ्री वाउचर दूँगी। हमेशा अरेंज मैरिज करनी चाहिए, लव मैरिज करनी चाहिए। ईमान के लिए। वो कौन है? जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। अच्छा ये मेरे दोस्तों ने कहा, तो वो जहाँ भी रहे खुश रहे। इट्स ओके। बहुत ज़्यादा खुश हूँ माशाल्लाह, छोटी सी फैमिली है और ईच एवरीथिंग बस। चलिए, अल्लाह ताला आपको और भी खुश रखें। और अमाना मॉल की तरफ से आपके लिए वाउचर। शुक्रिया। आपको अमाना मॉल की तरफ से मैं फ्री वाउचर दे रही हूँ। भाई लव मैरिज करनी चाहिए ये कह रहे हैं। आपकी शादी हुई है, कोई टिप दे दें जिनकी न्यूली मैरिड कपल्स को। आपस में अपना जो है ना ज़हन को एक रखें, आपस में एक रखें। जो दुनिया जो मर्जी कहती है, आपस में एक हो तो कभी भी डाइवोर्स नहीं होती। चलिए, थैंक यू अमाना मॉल की तरफ से आपके लिए फ्री वाउचर।